हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अकाउंटेंसी टेस्ट पेपर, है ना। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया था फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। आप क्वेश्चन अपने सामने रख लीजिएंगे। फर्स्ट का आंसर आएगा आपका समाज सेवा, सेकंड का आंसर आएगा आपका अनुबंध। देखो, क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन लाभ न कमाने वाली संस्था, है ना, उनका उद्देश्य क्या होता है, समाज सेवा होता है। फिर क्या है, जो साझेदारी होता है वो अनुबंध के तहत होता है। फिर क्या है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। और आपका जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है वो नाम मात्र खाता होता है ना। और इसका क्वेश्चन आप देख लेंगे। 5 का क्या था क्वेश्चन आपका, व्यापार। ठीक, फिर आपका था क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था आपका, एक वर्ड में आंसर दो, है ना। तो मैंने एक वर्ड में लिखा है, पर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे क्वेश्चन मैच करके। सबसे पहला था प्राप्ति भुगतान। देखो, आपका जो क्वेश्चन पढ़ लेना, प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। कौन सा खाता, आय व्यय खाता। फिर है आपका परिवर्तन, मतलब पूंजी कौन से खाते में क्या रहता था, परिवर्तनशील होता है। ये परिवर्तनशील पूंजी खाता था, जिसमें क्या होता है, शेष चेंज होते रहता है जो। फिर है ख्याति मूल्यांकन के आधार, गत वर्षों, ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, गत वर्षों के लाभ के आधार पर। फिर है नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है। आप क्वेश्चन देख लेंगे एक बार ना। फिर 5 का आंसर है शेष सभी साझेदारों के सहमत हो जाने पर। फिर था आपका सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प में फर्स्ट का आंसर था आपका आय व्यय खाता, सेकंड का आंसर है ऐच्छिक, थर्ड का आंसर है पूर्वानुपात में, फोर्थ का आंसर है नए साझेदार के प्रवेश पर, 5 का आंसर है त्याग अनुपात। अब आपका मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा होता है आपका, नाम मात्र खाता होता है। लाभ ना, ये आप देख लेंगे क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्या है, प्रतिष्ठा, ख्याति था इसका। फिर है आपका स्थायी पूंजी खाता, साझेदारी संलेख। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे आप, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से क्या आशय है। अब देखो, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से क्या आशय होता है कि सेवा भावना, कल्याण, मानव कल्याण, परोपकार से संबंधित कार्यों के लिए संचालित करता है। तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको गैर व्यापारिक संस्था बोलते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा भावना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। फिर है आपका साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख तैयार करना आपका ऐच्छिक होता है। ये एक ऐसा समझौता होता है जो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। इसमें क्या होते हैं, साझेदारी के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। फिर त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है, जब कोई नए साझेदार का प्रवेश होता है तो जो पुराने साझेदार रहते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट नए साझेदार को देते हैं। और जो पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर्स के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात बोलते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार की प्रवेश के समय बनाया, साझेदार के प्रवेश या अवकाश की दशा में बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ या हानि, इसको ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। फिर होता है आपका वसूली खाता। यह खाता कंपनी के समापन के समय बनाया जाता है। जितनी भी संपत्तियां और दायित्व होती हैं उनकी बिक्री से प्राप्त राशि लाभ हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। फिर है आय व्यय खाते से क्या आशय है, व्यापारिक संस्थाएं व्यवसाय की लाभ अथवा हानि जानने के लिए क्या करती हैं, गैर व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाती हैं। फिर है गैर व्यापारिक संस्थाएं निर्धारित अवधि में उनकी आय व्यय से अधिक है या व्यय आय से अधिक है, इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। फिर है आपका प्राप्ति भुगतान एवं आय व्यय खाता में अंतर। अब प्राप्ति भुगतान खाता होता है, ये एक वास्तविक खाता है। आय व्यय खाता है केवल एक नाम मात्र खाता होता है। यह खाता प्राप्ति भुगतान खाता हम रोकड़ बही, कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है। और आय व्यय खाता आपका प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। और प्राप्ति भुगतान खाते के साथ बैलेंस शीट बनाना आवश्यक, बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है। और आय व्यय खाते के साथ बैलेंस शीट बनाना आवश्यक होता है। फिर है साझेदारी की 4 विशेषताएं। साझेदारी की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, इसमें मैंने केवल 4 को डिस्क्राइब किया, आप देख लेंगे। अनुबंध। अब साझेदारी के लिए क्या होता है, कोई अनुबंध होगा, है ना। इसका अनुबंध क्या होता है, इसका जन्म ही अनुबंध से होता है। और साझेदारों के मध्य समझौता होता है, वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। फिर है साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और अधिक से अधिक अधिनियम में इसके बारे में मौन किया गया है, लेकिन इसके बारे में 664 सेक्शन आप देख लेंगे। फिर है व्यवसाय। अब साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक का किसी का व्यापार वैध नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। फिर है असीमित दायित्व। फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है।
फिर है आपका ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अब देखो ख्याति क्या होती है, यह एक काल्पनिक या अवास्तविक संपत्ति है। ना तो इसे देखा जा सकता है, ना तो इसे छुआ जा सकता है, ना ही इसे महसूस किया जाता है और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। इस कथन को सत्य माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ख्याति व्यापार के लाभ की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। त्याग अनुपात को समझाइए। त्याग अनुपात मैंने आपको पिछले एक बार और समझा चुका है, तो आप देख लेंगे वहाँ से। फिर है साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है। साझेदारी फर्म के समापन मतलब अंत करना या समाप्त करना। समापन साझेदारी का भी हो सकता है, इसमें आपसी संबंध टूट जाते हैं, इसमें व्यवसाय अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाते हैं। फिर है आपका लाभ न कमाने वाली संस्था के आय के प्रमुख स्रोत। प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क क्या होता है कि प्रवेश शुल्क एक एंट्री फीस लिया जाता है, वो क्या होता है, प्रवेश शुल्क होता है। फिर चंदा। चंदा क्या होता है कि चंदा आपको लिया जाता है। फिर है डोनेशन। डोनेशन तो जिनको करना रहता है वो करते हैं, है ना। फिर है आजीवन सदस्यता शुल्क। ये क्या होता है, आपको मेंबरशिप बने रहने के लिए क्या होता है, आपसे जो चार्ज लिया जाता है, चाहे वो पर मंथ हो चाहे वो आपका पर ईयर हो, वो क्या होता है आपका आजीवन सदस्यता शुल्क। फिर होता है रेंट। जैसे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है ना, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की जो बिल्डिंग होती है उसको यदि आप रेंट पे दे रही हैं तो वो क्या होता है, उससे किराया प्राप्त होता है। फिर है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, यह कब खोला जाता है तथा कब बंद किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता किसी नए साझेदार के प्रवेश पर खोला जाता है या अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। फिर है आपका ख्याति की प्रकृति। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, है ना। आप इसको पढ़ लेंगे। बिल्ली की स्वभाव कैसे होती है, बिल्ली जहाँ खाने को मिलता है वहाँ चली जाती है ना, ये उस टाइप की ख्याति होती है। फिर है चूहा। चूहा क्या होता है, इधर से उधर से इधर होते रहता है। फिर है कुत्ता। कुत्ता वफादार होता है। जो इंसान, जैसे किसी इंसान की बिजनेस ख्याति, वो जहाँ जाएगा उसका बिजनेस वहाँ स्टेबल हो सकता है। आप पढ़ लेंगे इसको। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ 20, आप क्वेश्चन देखेंगे। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, प्रॉफिट दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, फर्म का पूंजी दिया हुआ था, वो कितना था आपका 4,50,000 रुपये था। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का आपको जो दिया था 12% दिया, वो 12% है ना। फिर है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था 6,000। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का हमको कितना दिया हुआ है 12%, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका एवरेज, है ना। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो आपका कितना आ गया, 5400 रुपये आ गया। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा 54,000 आया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर जो लिखा है वो 5400 नहीं है, 54,000, आप उसको ठीक कर लेंगे। फिर 5400 रुपये की 54,000 रुपये क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर कितना बच जाएगा आपका 6,000। अब क्या करना है, हमको पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 6,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल 50,000 आ जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 21 आप क्वेश्चन उधर देखेंगे, है ना, क्वेश्चन आप वहाँ देख लेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ था, 5% दिया हुआ था, तो आप 5% उसके कैपिटल का निकाल लेंगे। फिर टू सैलरी गोपाल। सैलरी आपको ईयरली मंथली कुछ नहीं दिया हुआ है, मान के चलिए आपको ईयरली दिया हुआ है। फिर था कमीशन। कमीशन किस पे निकालते हैं हम, नीचे आपका नोट पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है। सेल पे कमीशन निकालना था। फिर उसके बाद था आपका बाई बैलेंस, है ना। इंटरेस्ट ऑन बाई इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, इंटरेस्ट दिया था आपको क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, है ना। फिर बैलेंस है 7,920, ठीक है। हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अब रेशियो कितना था, प्रॉफिट रेशियो 2:1:1। आप इस नोट पे देख लेंगे बाकी सारी चीज़ें। धन्यवाद।